नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। चंबा जिला के चुराहा उपमंडल की आखिरी 11 पंचायतों के साथ ही पांगी उपमंडल को फायदा पहुंचाने वाले करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने किया। इसके बन जाने से पुल के दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने चुराहा उपमंडल के आखिरी 11 पंचायतों के साथ ही पांगी उपमंडल को फायदा पहुंचाने वाले करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के संबंध में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने लोक निर्माण विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। पुल के निर्माण को लेकर लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस सरकार ने दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से कड़े कदम उठाए हैं और इसी के मद्देनजर शुक्राली पुल के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है। ये शिलान्यास उस ब्रिज का किया गया है, शुक्राली ब्रिज का, जो कई दिनों से लोगों की वेटेड मांग थी, कई सालों से। पिछली मरतबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए 30 में, तो पब्लिक मीटिंग हुई, लोगों ने मांग की और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्होंने मांग की कि ये ब्रिज हमारे पांगी और भरमौर को जोड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ये स्लाइड हो गया हुआ है, इसलिए इसका बढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ 2-2, 3-3 दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है, 100 गाड़ी खड़ी हो जाती है वार पार, लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, लोग पैदल नहीं जा सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसकी अनाउंसमेंट की थी और उसके साथ साथ बजट का भी प्रावधान कर दिया और आज मैंने शिलान्यास कर दिया और ये युद्ध स्तर बनेगा और या तो मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराएंगे या ठाकुर सिंह भरमौरी करेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इनको साथ लेके सबको। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। चंबा जिला के भरमौर में कुगती हड़सर मार्ग पर मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 19 अन्य घायल हो गए। वाहन में चालक सहित कुल 20 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग जम्मू कश्मीर के डोडा जिला से मणिमहेश यात्रा पर आए थे और केलंग बजीर मंदिर कुगती में माथा टेकने गए थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 5 श्रद्धालुओं को भरमौर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चंबा रेफर कर दिया गया है। चंबा जिला के भरमौर में कुगती हड़सर मार्ग पर मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार कुगती स्थित केलंग बजीर के मंदिर में माथा टेकने के बाद श्रद्धालुओं से भरी पिकअप धरोला के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई, जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि अन्य 19 घायल हो गए। पिकअप को गिरता देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 6 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गांव बुलंदशहर के ज्ञान सिंह ने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में दुर्घटना की वजह ओवरलोडिंग आंकी गई है। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाए। कि ये धरोल जो गाड़ी वाला है जो ढोल अपने किसी सामान छोड़ने गया था, तो जैसे ही आ रहा था तो वहाँ रास्ते में यात्रियों ने हाथ दिया और ये कह रहा है कि हमें आगे आगे ले आए। जैसे ब्रेक के काम करना गाड़ी नीचे निकल गई। टोटल ये 19 आदमी 20 आदमी, जिनमें से मतलब उनका उपचार के लिए सभी को तुरंत हॉस्पिटल जो है अपने भरमौर ले आया गया है और जो भरमौर हॉस्पिटल में उनका उपचार मतलब जो पूरी टीमें पूरे जोर शोर से कर रही है और उसमें साथ में उनमें से 4 आदमियों को रेफर कर दिया गया। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल व्रत एवं त्योहारों की धरती है। शुक्रवार और शनिवार को एक ऐसे ही हरितालिका व्रत की यहाँ धूम रही। पहाड़ी भाषा में इसे चिड़ियों का व्रत कहते हैं। हालांकि ये व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी हिमाचली महिलाओं का इस व्रत के प्रति खासा रुझान होता जा रहा है।
हरितालिका के व्रत में भी करवा चौथ की तरह महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, परंतु चिड़िया का ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है। इसमें महिलाएं 2 दिन तक व्रत करती हैं और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती, जबकि करवा चौथ को महिलाएं रात को भोजन कर लेती है, परंतु इस व्रत में भोजन अगले दिन किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं विभिन्न प्रकार के फलों, फूलों और पत्तियों से भगवान शिव पार्वती की पूजा करती है। कई महिलाएं समूहों में इकट्ठी होकर घरों में पूजा करती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए ये व्रत पूजन किया था और इस व्रत पूजन की परंपरा बहुत प्राचीन है, जो आज भी कायम है। फिर शुरू होता है पहाड़ी डांस का कार्यक्रम। इसमें नवविवाहित महिलाएं पहाड़ी धुनों पर खूब थिरकती हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि अगले दिन जब महिलाएं व्रत खोलती हैं तो मर्द उनके लिए पहाड़ी डिश दाल चावल, खट्टा मदरा और खीर बनाकर परोसते हैं। व्रत है हरतालिका तीज के नाम से माना जाता है। ये इस व्रत में हम लोग बड़ा क्रेज़ रखते हैं। ये अपनी पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें 2 दिन के लिए हम कुछ खाते पीते पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं और इस व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से शिव पार्वती ने अपने भोले शंकर की आयु बहुत लंबी मांगी थी और भोले शंकर की जो भी कठिनाइयाँ थी वो बिल्कुल भली भांति निकल गई। यह जो व्रत है या हरितालिका तीज का व्रत है, इसको पहाड़ी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पार्वती ने हिमालय की चोटी पर बन के वृक्षों से, फलों से इस व्रत को किया था। उससे और शंकर भगवान जी से वर मांगा था कि मुझे आप जैसे पति प्राप्त हो। उसी के द्वारा उसी दिन से इस व्रत का प्रचलन हुआ और सभी स्त्रियां सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। यही हरितालिका व्रत इसके नाम से जाना जाता है। सिटी चैनल के लिए विरासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में युवाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता उल्लास 2014 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता उल्लास 2014 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर से 20 से अधिक शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, मॉडलिंग, गायन व अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं रही। वहीं कार्यक्रम के समापन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और आज का ये आयोजन भी इसी का एक हिस्सा है। ठाकुर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा उभर कर सामने आती है, जो उनके जीवन में हमेशा सहायक सिद्ध होती है। आज हमीरपुर जिला ने एक शुरुआत की है कि जो सांस्कृतिक मंच पर लोगों को एक ऐसा मौका दिया जाए, जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और कुल मिलाकर उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरजीत जी को बहुत बधाई उसके लिए देना चाहता हूँ और जितने प्रतियोगी यहाँ पर भाग ले रहे हैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर पार्टिसिपेट करके उसकी शोभा बढ़ाई। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। वाहन दुर्घटना पर मुआवजे को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मनाली में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वाहन दुर्घटना के बाद प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों की सहायता करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश न्यायिक एकेडमी द्वारा मनाली में हिमाचल प्रदेश के जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए मोटर वाहन दुर्घटनाओं के दावों से संबंधित कानून विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने किया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा, धर्मचंद चौधरी और पीएस राणा भी उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मोटर वाहन कानून के प्रावधानों का मकसद दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के असहाय परिजनों की विपत्ति को कम करना है, क्योंकि अधिकतर मामलों में दुर्घटना का शिकार व्यक्ति परिवार का एकमात्र कमाने वाला शख्स होता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन, पुलिस तथा अदालतों से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158(6) का पालन करने को कहा, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद एफआईआर को दावा याचिका ही माना जाए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को दावा याचिकाओं का जल्द से जल्द निपटारा करने और मामले की पहली ही सुनवाई के दौरान धारा 140 के अंतर्गत न्यूनतम मुआवजा प्रदान करने पर बल दिया। State, neither Deputy Commissioner, nor SP, nor Police Agency, nor Relief Agency, nor MSCTs are following mandate of 158(6). The purpose of 158(6) is that it is the duty of the presiding officer to submit report to the presiding officer that accident taken place. A has died, B is driver, C is owner, D is the particular service policy. That's not been followed. And purpose to treat this report as a claim petition. And how come you can hold that claim petition on 91 because it's not in proper form? When the law of land is changed to the extent that 158 is provided to treat police reports as a claim petition. What is necessary? Own driver, owner, where is this? इस अवसर पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दुर्घटना मामलों में मुआवजे से संबंधित कानून के इतिहास के बारे में जानकारी दी और कहा कि मुआवजा प्रदान करने के सिद्धांतों पर विवेचना की आवश्यकता है, ताकि मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावा याचिकाओं का शीघ्र निपटारा किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर के 32 न्यायिक अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना और मोटर वाहन दुर्घटना दावों से संबंधित कानून के प्रावधानों व इस संबंध में उच्चतम न्यायालय व हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अवगत करवाना था। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर, न्यायाधीश राजीव शर्मा, न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी, न्यायाधीश पीएस राणा ने कार्यशाला के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत, थर्ड पार्टी रिस्क से मोटर वाहन बीमा, वाहन मालिक की बेगुनाह जिम्मेवारी, दुर्घटना मामलों में रिपोर्ट अग्रेषित करने की पुलिस की जिम्मेवारी और इसकी प्रक्रिया, हिट एंड रन मामलों में मुआवजे का विशेष प्रावधान, संरचनात्मक फार्मूले के आधार पर मुआवजे का आंकलन, मुआवजा प्रदान करने हेतु अवार्ड, दावा ट्रिब्यूनलों की प्रक्रिया व शक्तियां तथा मोटर वाहन दुर्घटना मामलों पर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों पर विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की। चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया इन दिनों चंबा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 20 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। प्रदेश में कांग्रेस में हो रही उथल पुथल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपने 5 वर्ष के शासनकाल को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। चंबा में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने 20 माह में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार जिला में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य हर दिशा में कार्य करने में विफल रही थी। वहीं जिला में एक भी नई सड़क योजना को लाने में भी पिछली भाजपा सरकार विफल रही थी, लेकिन अब वे कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाकर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार लोगों के विकास के एजेंडे को छोड़ अपना विकास करने में जुटी रही, जिस कारण प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। जो प्रदेश के जो रिसोर्सेज थे, जहां पूर्व में श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो संसाधन थे जहां छोड़े थे, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो स्थिति पलटी हुई थी।
मतलब जो पैसा सरकार के पास संसाधनों के रूप में आता था उसमें बहुत कमी आ चुकी है। मतलब मेरा आरोप है जो पूर्व सरकार कि उन्होंने जिले के अंदर कितने स्कूल ने खोले 5 वर्षों में पिछले, ये मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर। पिछले 5 वर्षों में सारे प्रदेश में और विशेष तौर पर चंबा जिला में एक भी नई सड़क परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। जिन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति कांग्रेस के कार्यकाल में मिल चुकी थी उनका भी काम आधा अधूरा हुआ। तो नया कोई रोड प्रोजेक्ट नहीं, नया कोई स्कूल नहीं, ये पिछली सरकार की उपलब्धि है जिला चंबा में विशेष रूप से। नया ना कोई केंद्र का कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ के लिए लाया जाए। 18 महीने के अंदर जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल के अंदर बहुत कुछ हुआ है, और अगर इसकी तुलना 5 वर्ष के कार्यकाल श्री प्रेम कुमार धूमल जी के कार्यकाल की करें तो जो है वहाँ 0 है, और यहाँ तो अभी 18 महीने का कार्यकाल है, 19 महीने का कार्यकाल, ये 60% मार्क्स जो है सरकार को मिलते हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में पेयजल गुणवत्ता पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षुओं को पानी की शुद्धता को परखने के तरीकों और शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक किया गया। पानी की गुणवत्ता व शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से चंबा के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सरू चंबा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में चंबा के विभिन्न ब्लॉक से आए पंचायत प्रतिनिधियों व एनजीओ सदस्यों को पेयजल की गुणवत्ता व पानी की टेस्टिंग करने के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान प्रशिक्षुओं को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों व उनके क्षेत्र के लोगों को शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता लाने के बारे में भी जानकारी दी गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं का कहना है कि वे इस कार्यशाला के दौरान मिली जानकारियों को अपने अपने गांवों तक पहुंचाएंगे ताकि उनके क्षेत्र के लोग पानी से होने वाली बीमारियों से बच पाएं। हम सभी को जो इम्पोर्टेंस है, हमारे जो सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनमें सबसे पहली तो ये है कि हमें शौचालय बनाने होंगे। और हमारे गाँव का जो एरिया जो काफ़ी डस्ट है, वेस्टेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो उस एरिया को हमें साफ करना, नीट एंड क्लीन करना है। इसके लिए जो एजुकेटेड पर्सन है दे हैव टू प्रमोट देयर ऑफ द ऑर्डर, ताकि हम वहाँ से अपने जो गांव है, अपना जो सिटी है, हमारा जो स्टेट है उसको नीट एंड क्लीन कर सके। हमें जो बताया गया 3 दिन में, उसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया, जैसे कि शौचालय बनाना बहुत ज़रूरी है, पानी के बारे में बताया गया, और पानी के रख रखाव में के बारे में बताया गया, और स्वच्छता के बारे में बताया गया। और हम तो यहाँ बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। पानी से बीमारी लगती है, इससे क्या क्या करना पड़ता है, साफ पानी पीने से क्या होता है और गंदा पानी पीने से क्या बीमारी लगती है। तो यहाँ मैं काफ़ी सीख चुका हूँ इस 3 दिन में, और मैं अपने गांव में जाकर, अपने तहसील में जाकर, जो भी मेरे से होगा मैं अपने गांव में जाकर, घर घर में जाकर पूरा बतलाऊँगा कि इस खुले में शौच नहीं करना है, साफ पानी पीना है, गंदा पानी नहीं पीना है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी राहत कार्य करने में जुटे हुए हैं। हमीरपुर में मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में आपदा राहत पर हुई जिला स्तरीय बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा की गई। हमीरपुर में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में आपदा राहत पर हुई जिला स्तरीय बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे भविष्य में भी आपदा से संबंधित मामलों को निपटाने में प्राथमिकता दर्शाएं और साथ ही भविष्य के लिए खड्डों व नालों के किनारे चैनलाइजेशन करवाएं ताकि आपदा से नुकसान न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खड्डों के किनारे सड़कें न बनाई जाए। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा आपदा के नाम पर दी जा रही राहत राशि पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए सीपीएस लखनपाल ने कहा कि भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार है और किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी निजी स्तर पर 500 रुपए किसी को दिया गया था, न कि सरकार द्वारा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है।
लेकिन ये लोग विकास वहाँ करते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो गरीब लोग हैं उनको रास्ते बनने चाहिए, कुएँ बनने चाहिए, स्परें लगनी चाहिए। लेकिन यदि आप पूरे जिला का भ्रमण करें और पाएँ तो उन्होंने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए बड़े बड़े टंके लगाते इंडिविजुअल लोगों के, उसके लिए पैसा देना कौन सा उचित है? ये हमारा एक वो है, यदि हमारे प्रदेश से 4 MP जीत कर गए हैं जिले के अंदर, उनको अगर हिमाचल प्रदेश से में इतना दुख है तो वह क्यों नहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपया बह गया है, तो इसके लिए आप कोई स्पेशल पैसा दें, कोई आर्थिक सहायता दें। ये बात मैं इस मन से मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उन्हें उनसे बड़े हैं, माननीय सम्मानीय है, तो उनको सबको मिलजुल कर आज आम जनता की तरफ देखते हुए प्रधानमंत्री जी से पैकेज मांगना चाहिए प्रदेश के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के प्रसिद्ध कहलूर स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बिलासपुर द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें पूरा जिला भर से लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन मौके पर हिमाचल 20 सूत्रीय कार्यक्रम व क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिलासपुर जिले के सुप्रसिद्ध कहलूर स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के समापन मौके पर हिमाचल 20 सूत्रीय कार्यक्रम व क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न खेलों में विजेता व उप विजेता रही टीमों को पुरस्कार भी दिए। इस प्रतियोगिता में विजेता टीमों को नकद राशि भी दी जाएगी, जो विजेता टीम के खिलाड़ियों के बैंक खाते में केंद्र द्वारा भेजी जाएगी। रामलाल ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है और उन्हें आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। अभियान के माध्यम से पुराना जो कार्यक्रम था उसको राजीव गांधी जी के नाम से जोड़ के इस कार्यक्रम को एक खेल अभियान के तौर पे जो है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रस्तुत करने का फैसला लिया है और उसी की कड़ी में हमारा ये जिला स्तर का कार्यक्रम हुआ है। और उसमें मूलतः ये बात है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनको एक्सपोजर कई बार नहीं मिलता, उनको और ज़्यादा मदद जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो, ताकि उनको खेलों में और बाकी जो गतिविधियां हैं उनमें जो है वो काम करने का और अपने जो हुनर है उसको बताने का जो है वो अवसर मिलता है। वहीं इस प्रतियोगिता से स्कूली खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। गांव के बच्चे हमारे जो आगे बढ़ रहे हैं और हमने इस प्रतियोगिता में लड़कियों ने वॉलीबॉल में प्रथम स्थान हासिल किया और लड़कों ने दूसरा स्थान हासिल किया। हमें बहुत खुशी हो रही है यह स्थान प्राप्त करके। इसको लेकर के ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी थी तथा यह राजीव गांधी द्वारा रखी गई प्रतियोगिता थी तथा इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था तथा हमें बहुत ही खुशी है कि हम रनर अप टीम रहे और हमारी स्कूल की लड़कियां प्रथम स्थान पर रही। रघुनाथपुरा जिंदाबाद। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सोलन के ठोडो ग्राउंड में चलने वाले ग्रीष्मोत्सव की 8वीं संध्या छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई कैटवॉक हास्य कलाकार ख्याली और हिंदी गायक कार्तिक के नाम रही। इस कार्यक्रम में समाज सेवक यशपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ठोडो ग्राउंड में चल रहे ग्रीष्मोत्सव कार्यक्रम में समाज सेवक यशपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छोटे बच्चों की कैटवॉक में प्रिंस चार्मिंग का खिताब निकुंज ने प्राप्त किया, जबकि लड़कियों में बेबी सिंड्रेला का खिताब आरिका ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के बच्चों ने रैंप पर कैटवॉक करके उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान राजस्थान से आई भावना शर्मा ने राजस्थानी डांस व आग के साथ विभिन्न करतब दिखाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी गायक कार्तिक ने एक से बढ़कर एक हिंदी गाने पेश कर खूब समा बांधा। कार्यक्रम में हास्य कलाकार ख्याली ने एक से बढ़कर एक चुटकुले सुनाकर उपस्थित लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया।
मैंने फिर पकड़ा, मतलब भाई साहब शमशान घाट ले जा रहे हो? कहते नहीं घुमान ले जा रहे हैं, राम नाम। फिर आगे जाके देखा मटकी उठाए जा रहे हो, तो जानकर मैं क्या हुआ? बोले बेटा तेरी ताई मर ली। मगर ये तो ठीक है, कितने सारे लोग सबके गले में मारा, आगे आगे कुत्ता जा रहा है, कुत्ते के गले में मारा। मगर ये क्या सीन है? बोले बेटा दरअसल में इस कुत्ते ने तेरी ताई को काट लिया था, तो इसको सम्मानित करना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा यार ताऊ 2 घंटे के लिए तेरा कुत्ता दे, बस मैं घरवाली को कटाया और अभी वापस ले आया। ताऊ बोला बेटा ये ले माला गले में डाल और सबसे पीछे लाइन में लग जा। वो जहाँ ये हिंद फ्रेंडली ग्रुप वाले खड़े हैं उनसे भी पीछे लाइन में लग जा, ये सारे कुत्ता लेने आए हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। कंडाघाट के श्रीनगर स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता मंदिर में शनिवार से 10 दिन तक चलने वाले शत चंडी पाठ का शुभारंभ किया गया। शनिवार सुबह 8:30 बजे मंदिर के सदस्यों सहित क्षेत्र की महिलाओं द्वारा श्रीनगर स्थित बड़ी बोड़ी में जल की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद क्षेत्र के लोगों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कंडाघाट के श्रीनगर स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता मंदिर में शनिवार से 10 दिनों तक चलने वाले शतचंडी पाठ का शुभारंभ किया गया। सुबह 8 बजे मंदिर के सदस्यों सहित क्षेत्र की महिलाओं ने श्रीनगर स्थित बड़ी बोड़ी में जल की पूजा अर्चना की। वहीं क्षेत्र के लोगों ने मंदिर में आए जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी के सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर में शनिवार से 10 दिनों तक चलने वाले शतचंडी पाठ का शुभारंभ किया गया। ये पाठ 8 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को निकाली गई कलश यात्रा में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम महाराज जी के सानिध्य में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता ललिता अम्बा मंदिर में आज शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिस आयोजन में स्थानीय महिलाओं द्वारा बॉडी से कलश यात्रा शुभारंभ हुई और जिसके बाद से शतचंडी महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। इस शतचंडी महायज्ञ में लुधियाने से जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में चल रहे विद्यालय से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, वृंदावन से आए आचार्य जी द्वारा और स्थानीय ब्राह्मणों द्वारा शतचंडी महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ है, जो कि 30 से लेकर और 7 तारीख तक चलेगा। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव बंद करने और फीस वृद्धि करने के खिलाफ अपने आंदोलन को उग्र करते हुए सोलन कॉलेज में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राज्य कमेटी के आह्वान पर एसएफआई ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए कॉलेज बंद किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीएससी चुनाव बंद करने और हर वर्ष 10% फीस वृद्धि करने के खिलाफ अपने आंदोलन को उग्र करते हुए सोलन कॉलेज में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया और एसएफआई ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए कॉलेज बंद किया। एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जहां कॉलेज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं एनएसयूआई प्रदर्शन से दूर रही। एसएफआई के जिला सचिव मोहित वर्मा ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्णय को वापस लेकर सीएससी चुनाव की बहाली नहीं की तो एसएफआई अपना आंदोलन उग्र करते हुए चक्का जाम व आमरण अनशन करेगी। पूर्ण शिक्षा का बंद का आह्वान किया है। इसके अंदर हमने प्रमुखता से 2 मांगों को रखा है। एक मांग है जो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो फीसेस बढ़ी है उस फीस के खिलाफ। एक फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी है जो कि आने वाले समय के अंदर जो गरीब लोग हैं वो कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो दूसरी मांग है वो इसी के साथ जुड़ती हुई मांग है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको पूरी तरह से रोका जा रहा है। हमारे जो एससी चुनाव होते थे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको रोका जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर चुनाव होते तो चुनाव होने के साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो अवेयर होता है अपनी फीस वृद्धि के खिलाफ, और उसके ऊपर अगर अटैक किया गया तो हम आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम चक्का जाम तक जा सकते हैं। एबीवीपी के जिला संयोजक भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने निर्णय में अडिग रहा तो एबीवीपी पूरे राज्य में अपने आंदोलन को इसी तरह चलाती रहेगी और कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक
फीस वृद्धि को लेकर, रूसा सिस्टम को लेकर और ये जो इलेक्शन बंद किए गए हैं इन सभी को लेकर एक आह्वान किया है कि हम जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम सारे एक दिन के लिए पूरे कॉलेज बंद करवाएंगे। हम सभी स्टूडेंटों के साथ मिलकर क्लासेस का बहिष्कार करेंगे और यूनिवर्सिटी को, HPUVC को ये चेताएंगे कि अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं होती है तो इसी तरह से रोज आंदोलन होंगे। पर यहाँ पर HPUVC ने स्पेशल जो ये इलेक्शन बंद किए गए हैं, जो फीस वृद्धि की गई है, रूसा सिस्टम लागू किया गया है, इनके जो आंदोलन दिन प्रतिदिन उठते जा रहे हैं। वहीं NSUI के कार्यकर्ता विशाल शर्मा ने कॉलेज में हुए छात्र संगठनों द्वारा किए गए विरोध को गलत ठहराते हुए कहा कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, इसलिए शिक्षा को बाधित किए बिना प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा CSE चुनाव बंद करने और फीस वृद्धि के निर्णय का विरोध करती है। इसके लिए कक्षा का बहिष्कार कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस फीस वृद्धि को वापस लिया जाए और जो इलेक्शन बंद किए हैं वो एक डेमोक्रेसी जो है वो छात्रों की एक डेमोक्रेसी का जो है मर्डर किया गया है। तो छात्र संघ चुनाव करवाने प्रत्यक्ष रूप से ज़रूरी है और हम NSUI चाहती है कि प्रत्यक्ष रूप से छात्र चुनाव हो और SCA बन के आए। लेकिन जो आज SFI और ABP हड़ताल कर रही है NSUI उसका विरोध करती है, क्योंकि छात्र जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कोई सिरमौर से आता है, कोई परमाणु से आता है, कोई शिमला कंडाघाट, बागना घाट, इतने काफ़ी दूर से 100 रुपये किराया खर्च करके आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए पढ़ने आते हैं। तो हमने NSUI नहीं चाहती कि वो अपना टाइम वेस्ट भी करे और उनकी यहाँ पे स्टडीज़ भी ना हो। अब देखना ये है कि अगर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपने निर्णय को जल्द वापस न लिया गया तो छात्र संगठनों का ये आंदोलन किस हद तक जाता है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। विद्यार्थियों में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए खेल गतिविधियों का होना आवश्यक है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर शिमला के सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शनिवार को समरहेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए। शनिवार को शिमला के सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शिमला के समर हिल स्थित ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विजयी रहे बच्चों को सम्मानित भी किया गया। SD स्कूल के प्रिंसिपल BV सोंधी ने बताया कि स्कूल द्वारा बच्चों में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में आपसी मेलजोल की भावना बढ़ती है। आज हमारे स्कूल का इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। इनका बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, खेल भावना और आपस में भाईचारे में बढ़ोतरी होती है और ये हर साल की इवेंट है और ये बहुत अच्छी इवेंट है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव में रोक लगाए जाने के विरोध में छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। छात्र संगठनों द्वारा प्रदेश भर के महाविद्यालयों में धरने प्रदर्शन कर कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को ABVP और SFI ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया और कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने और फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। शनिवार को शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में SFI और ABVP ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दोनों छात्र संगठनों द्वारा कक्षाओं का भी बहिष्कार किया गया।
इस मौके पर एबीवीपी की आरकेएमवी कॉलेज कैंपस अध्यक्ष छेरिंग नेगी ने बताया कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि से शिक्षा को छात्रों से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने से छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि फीस वृद्धि हो गई है, 35% पहले हुआ था, अब 45% हो गया है। ये एक प्रकार का छात्रों के ऊपर शोषण हो रहा है। छात्रों से पैसे लूटे जाते हैं और इस प्रकार से हो रहा है। पहले तो रूसा बिना सोचे समझे छात्रों के ऊपर थोप दिया गया, फिर ऐसे चुनाव बंद कर दिया गया है और उसके बाद अभी 45% फीस वृद्धि हुई है। तो इसके विरोध में हम आरकेएमवी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस छात्र संघ चुनाव होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी होती है जो भी आगे ऑर्गेनाइजेशन जीत के जाती है, वो ऐसी कड़ी होती है जो आम स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसको आगे तक ले जाती है, प्रशासन तक। तो ये छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और वहीं एसएफआई की कमेटी मेंबर हिमांशी चौहान ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती है और छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जाते तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। ये धरना प्रदर्शन जो आज आरकेएमवी के बाहर हो रहा है ये रिलेटेड टू फीस वृद्धि है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड की गई है। 45% फीस हाइक हो चुकी है जैसा आप सब लोग जानते हैं। जो अभी फॉर्म विच वॉज कॉस्टली ऑफ 100 रुपीज़ नाउ इट इज़ फॉर 800 रुपीज़। जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद इस प्रोटेस्ट का ये है कि जो ये फीस वृद्धि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ले गए इसे थोड़ा कम किया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में रोलर स्केटिंग को बढ़ावा देने और इस पहाड़ी क्षेत्र में देश भर के स्केटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने के उद्देश्य से शिमला में 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से स्केटर्स भाग ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा शिमला में ऑल इंडिया ओपन रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से स्केटर्स भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को रिज मैदान पर स्केटरों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमनप्रीत मुनायक ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से जहां हिमाचल में रोलर स्केटिंग को बढ़ावा मिलता है, वहीं देश भर के स्केटर्स को हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्केटिंग का मौका मिलता है। ये है जी सेकेंड ऑल इंडिया ओपन 2014 स्पीड रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप। कितने दिनों की प्रतियोगिता, कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? इसमें राउंड अबाउट कोई 300 से लेकर 500 के बीच में। कितने दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता? ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इसका मकसद ये रहता है, एक तो जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्केटर्स हैं, उनको एक मौका मिलता है, एक स्टेज मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि दे कम अप हिल स्टेशंस में आएँ और यहाँ पे पार्टिसिपेट करें एंड दे विन वेरियस प्राइजेस। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर इस वर्ष 1165 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान के अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के समापन अवसर पर शिमला की गेयटी थिएटर में अपने संबोधन में दी। गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान के अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के समापन अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 400 से अधिक चिकित्सकों की भर्ती की गई है और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया गया है। प्रदेश में 171 एम्बुलेंस वाहनों के माध्यम से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है और शीघ्र ही 123 नई 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 352 तरह की जेनेरिक दवाइयां तय की गई है, जिन्हें स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से रोगियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 8 लाख व्यक्तियों ने HIV जांच करवाई है, जिनमें से लगभग 2 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान 9011 लोगों ने 2 एकीकृत परामर्श केंद्रों एवं जांच वाहनों द्वारा HIV की जांच करवाई है। इस वर्ष प्रदेश में 28 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र और 116 डिलीवरी पॉइंट पर FICTC केंद्र खोले जाएंगे, जहां मुफ्त HIV की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 18 चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त HIV जांच सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 सुरक्षा क्लिनिक स्थापित है, जहां यौन रोगों पर मुफ्त परामर्श, उपचार व दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, हमीरपुर जिला अस्पताल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्यरत है। इन केंद्रों में 2609 एड्स ग्रसित व्यक्तियों के लिए मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल उपचार व दवाइयां उपलब्ध है। इस वर्ष 3 नए FI एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र जिला अस्पताल मंडी, ऊना व बिलासपुर में खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय युवा जागरूकता सप्ताह जो चला था 12 अगस्त से शुरू हुआ है, 31 तक उसका आज समापन हुआ है। जैसे आप जानते हैं HIV/AIDS बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है। ये सिर्फ जागरूकता के द्वारा ही इस पर काबू पाया जा सकता है। अब इसके इलाज का भी प्रावधान किया है। इस वक्त सारी दुनिया के अंदर लगभग 3.5 करोड़ लोग HIV से ग्रसित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष में 21 लाख लोग इससे ग्रसित हैं और हिमाचल प्रदेश में तो 7,000 कुछ लोग ही ग्रसित हैं और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लोग HIV/AIDS से ग्रसित हैं। कौल सिंह ठाकुर ने स्कूल व कॉलेज स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए, जिसमें स्कूल स्तर पर SD स्कूल शिमला के कपिल देव और अभिषेक ठाकुर को प्रथम पुरस्कार, DAV पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाजार के हर्ष नेगी और तुषार सुमन को द्वितीय पुरस्कार, ऑकलैंड हाउस स्कूल की आयुषी मित्तल और नेहा कश्यप को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। चुड़ेश्वर कला मंच सिरमौर द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि पौधों की जीवित प्रतिशतता बढ़ाने के लिए प्रदेश में पौध रोपित क्षेत्र की फेंसिंग के लिए सरकार द्वारा 126 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर राज्य रेड क्रॉस की अस्पताल कल्याण शाखा के सौजन्य और वन विभाग के सहयोग से राजभवन के समीप साउथ वुड शिमला में आयोजित वन महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य रेड क्रॉस की अस्पताल कल्याण शाखा के सौजन्य तथा वन विभाग के सहयोग से राजभवन के समीप साउथ वुड शिमला में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पौधारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम को जन अभियान का रूप देने के लिए इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 17,500 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगभग 3,000 स्कूलों के 5 लाख बच्चों को वनीकरण अभियान में शामिल किया गया है। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 45 लाख औषधीय पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा प्रदेश के अधिक से अधिक भूभाग को हरा भरा बनाने के दृष्टिगत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को बढ़ चढ़कर पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और स्कूली बच्चों से बहुमूल्य वन संपदा के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने अस्पताल कल्याण शाखा द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। आज पौधारोपण हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हिमाचल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, हिमाचल में हरियाली लाने के लिए और हिमाचल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये पौधारोपण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और हिमाचल सरकार इस पर 125 करोड़ रुपया जो है वनीकरण पर जो है खर्च कर रही है। पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसको बचाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने जो पौधे लगाए हैं वो अपने पौधे का विशेष तौर पे ख्याल रखें, ताकि पौधे अच्छे बढ़ें और यहाँ अच्छा वनीकरण हो। आज जो है 4 चिनार, देवदार और दूसरे कई किस्म के पौधों जो है पौधारोपण यहाँ किया गया है, जिसके लिए मैं सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस अवसर पर अस्पताल कल्याण शाखा की उपाध्यक्ष फिरोजा विजय सहगल के नेतृत्व में शाखा के समस्त कार्यकारी सदस्यों, सेंट पीटर्स कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सिस्टर बीना जॉन के नेतृत्व में पीटर्स कॉलेज की 70 छात्राओं, राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं, इको टास्क फोर्स के जेसीओ नायब सूबेदार कमलेश शर्मा के नेतृत्व में फोर्स के 20 जवानों और अन्य गणमान्य लोगों ने वन विभाग द्वारा प्रदान किए गए औषधीय पौधों सहित विभिन्न किस्म के 300 से अधिक पौधे रोपित किए। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता, शिमला वन मंडल के अरण्यपाल संजय सूद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिलीप कंवर, वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ओमपाल शर्मा, रमन शर्मा, विनोद शर्मा तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हर बच्चा देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक का समाज निर्माण में कोई ना कोई योगदान है। युवाओं में समाज की दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य है। इसलिए जरूरी है कि युवा पीढ़ी अपने आप को पहचाने और घर परिवार तथा समाज में अपनी भूमिका को निर्धारित करें। ये बात उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के मौके पर कही। सोलन के उपायुक्त मदन चौहान ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के मौके पर कहा कि युवाओं में बढ़ रहे नशे का चलन सुदृढ़ समाज के निर्माण में बाधा है। नशे से न केवल शारीरिक और बौद्धिक हानि होती है, बल्कि व्यक्तित्व तथा नैतिकता का भी पतन होता है। ऐसा व्यक्ति परिजनों तथा समाज के लिए बोझ बन जाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और सामाजिक बुराइयों से अपने आप को बचाएं। क्या कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि आप क्या हो और आप इस देश के लिए क्या हो? मैं सिर्फ आपके अंदर एक फीलिंग लाना चाहता हूँ, इनकलकेट करना चाहता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में कल की बागडोर जो है इस देश की आने वाली है। हर एक आदमी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है और प्राइम मिनिस्टर से देश अकेले नहीं चलता है। जो इस देश का सबसे छोटा आदमी है, किसान है, बागवान है, या चाहे वो किसी नौकरी में सबसे छोटा भी है, वो हम सब से मिलकर ये देश बना हुआ है। और हम सब अगर अपना कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए देंगे तो ये देश जो है बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छू सकता है। तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें, घमंड रखें। आप भारत का भविष्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व नेत्रदान पखवाड़े के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी एवं अंधता निवारण समिति सोलन की ओर से आप सभी का इस समारोह में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय उपायुक्त महोदय काफी आज व्यस्त हैं, फिर भी इन्होंने
समय निकाला सर, मैं आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। उपायुक्त ने युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पोस्टर व नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। आईआईटी के छात्र छात्राओं ने HIV और नेत्रदान विषय पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स प्रदर्शनी में लगाए गए। इस प्रदर्शनी का स्कूली छात्राओं के अलावा उनके अभिभावकों ने भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी को लेकर जहां छात्राओं में उत्साह था, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों के सफल प्रयास को देखकर काफी खुश थे। शिमला के अग्रणी स्कूलों में शुमार लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह की गतिविधियां आयोजित करता है। इसी कड़ी में आज शनिवार को 6ठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स पर आधारित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की सभी छात्राओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया और प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल्स प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में उनके अभिभावक भी शरीक हुए। किताबों और अध्यापकों की मदद से जो मॉडल्स तैयार किए गए थे, उन्हें प्रदर्शनी में शामिल किया गया और प्रदर्शनी देखने वालों को छात्राओं ने मॉडल्स के बारे में तफसील से जानकारी दी। Sir, my name is Purnima Lal and I study in Loreto Convent. And sir, today we've got a science exhibition here. And sir, the model which we both have made explains Faraday's law, which says that changing magnetic field produces an electric field. And sir, to illustrate this, we've made two models. Vasu, and I'm going to explain you the process of filtration. Here we have shown that when we add this impure water in this tank, the water this travels to the sedimentation tank. Here all the impurities they settle down, and this goes to the disinfection tank. Here some disinfectants are added, and this goes to the chlorine tank where we have added chlorine. And as you know, chlorine acts as a purifying agent. It purifies water, and this water goes to the water tanks at our homes, and through this motor this goes to the tanks, and this water can be used for various purposes. वहीं प्रदर्शनी देखने आए छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों के इस प्रयास से काफी खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों के काम की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें कुछ नया करने की लालसा पैदा होती है। मेरी 8th में राधिका सूद, तो बच्चों ने काफी अच्छे प्रोजेक्ट साइंस में बनाए हुए। इससे बच्चों की बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती कि नहीं, हमें लाइफ में कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, जैसे बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है ऐसी चीज़ों से। मैं डॉक्टर पूजा हूँ। आई वर्क इन IGMC एंड आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट द science exhibition of Loreto Convent, and I wanted to give a little experience to my little daughter about the exhibition. That's why we are here, and it's a very good effort by all the children. I really like the exhibition, and they have shown variety of things, and everything is very impressive. I really like the exhibition. लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर स्टेफनी रॉड्रिक्स ने विज्ञान प्रदर्शनी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने अपने टीम वर्क और किताबों व अध्यापकों की मदद से मॉडल तैयार किए थे। सिस्टर स्टेफनी ने कहा कि बच्चे इस तरह से पढ़ते पढ़ते और एक दूसरे के साथ काम करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें समझाने की कला भी स्वतः ही आ जाती है। So we thought that we never had science exhibition for a long time. So it is by doing that the children learn. So while they're doing experiments, if they produce them by themselves, they're able to understand better. And I found that it was very successful because they worked as a team, and it helped them to work as a team, to do things together, to go and look for information from different sources, from their teachers, from books, and they enjoyed working together, and they feel so happy and privileged, and they really when I saw them now in the hall, I was so happy to see them, each child explaining whatever model the child has made, and you can see that they are explaining with joy, with pride, and I can see that the parents are also so proud that their children have learned something and they have done something, just not making the models and placing them, but explaining everything what they have produced.
So I feel that it was successful that way because the children have learned something. सीखना और समझना एक सतत प्रक्रिया है और स्कूली बच्चों में इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों से जहां उनका उत्साह बढ़ता है, वहीं एक दूसरे को देखकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चिकित्सकों द्वारा इलाज में बरती जा रही लापरवाही पर न तो अस्पताल प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई करता है। इसी बात का फायदा उठाकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की लापरवाही से मरीजों को अपनी जान से लेकर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भी खोना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दिनों सामने आया, जब नेत्र चिकित्सक ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों की आंख की रोशनी ही खराब कर दी। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में नेत्र चिकित्सक ने एक दिन में 3 ऑपरेशन कर डाले, जिसमें एक भी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। इस चक्कर में 3 रोगियों को अपनी आंख की रोशनी से हाथ धोना पड़ा। इनमें से एक मरीज को शिमला भेजा गया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। एक अन्य बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव में दुनिया देखने की हसरत लिए आंखों की रोशनी खो देने के बाद आगे इलाज करवाने में असमर्थ होने के कारण अपने घर वापस चला गया, जबकि तीसरा व्यक्ति शिमला में इलाज करवा रहा है। अब इस सब की जिम्मेदारी लेने को वो चिकित्सक तैयार नहीं है। शिमला जाने से पहले अपनी आंखें खो बैठे इस मरीज का कहना है कि ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो वो और कई लोगों की आंखें खराब कर सकता है। तीनों ऑपरेशन किए उन्होंने, 3 ऑपरेशन बेकार हो गई। ऐसा डॉक्टर यहाँ टिकट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं आ रहा नहीं है, तो और भी खराब करेगा ऑपरेशन रहना जी। हाँ जनाब, कल को हमारी आंखें खराब है और भी किस्म खराब करेगा, सबको खराब करेगा। 3 ऑपरेशन करेगा, 3 ऑपरेशन खराब गए जनाब। एक महिला रोगी को शिमला रेफर किया गया था, जिसे वहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मरीज की बेटी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो पीजीआई जाने में असमर्थ है, इसलिए उसने प्रशासन से आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। साथ में चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ऑपरेशन किया, बाद में बोलता है बोलो अंदर से खराबी है। फिर उसने भेज दिया शिमला, शिमला भी गया और शिमला वाला ने बोल दिया चंडीगढ़। अब पैसे है ही नहीं हमारे पास ऑपरेशन कराने के लिए, अब क्या करना। 3 मरीज थे, तीनों के सारे के आँख खराब कर दिया इसने। और एक अंकल है, एक दूसरे आंटी है, उसके भी खराब कर दिया हुआ था। अब ऑपरेशन था, वो जिसने किया उसी ने करेगा, जो भी करेगा। अब हम तो उसी को पकड़ेंगे। शिकायत अब किसको करना, अब ये आप आए, आपसे कर रहे और आगे अब हमारे को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है चंडीगढ़ ले जाने के लिए। अस्पताल के सीएमओ आर.के. गुप्ता ने माना कि मरीज के ऑपरेशन में कमी थी, जिसके कारण उस मरीज को बाद में शिमला रेफर किया गया है। लेकिन चिकित्सक पर स्वास्थ्य नियम के अनुसार कार्रवाई करने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ है कि वो भी चिकित्सक को बचाने में लगे हैं। अभी तक तो मुझे सिर्फ एक आंख के पेशेंट में जिसमें कॉम्प्लिकेशन आई है, वो एक कंप्लेंट आई थी और एक नेत्र विशेषज्ञ होने के नाते मैंने उस पेशेंट को कल परसों खुद भी एग्जामिन किया था और उसमें ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था। ओनली थिंग जो उसमें इंट्राओकुलर लेंस लगाया हुआ था, उसकी जो पोजीशन थी थोड़ा उसमें शिफ्टिंग हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट जैसे कहते हैं, थोड़ा डाउन हो गया था वो। तो उसके लिए मैंने जो दूसरे डॉक्टर साहब थे उनको मैंने कहा है उस पेशेंट को एग्जामिन करें और उसको जो है फर्दर मैनेजमेंट के लिए IGMC शिमला रेफर कर दें। और उन डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट को कल एग्जामिन किया था और उसको IGMC फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको रेफर भी कर दिया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। बद्दी पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के प्रेशर हॉर्न हटाकर उनसे 14,500 जुर्माना वसूला है। विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा पुलिस ने बिना नंबर के वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा है। ऐसे वाहनों को पकड़कर सीज किया जा रहा है। जब तक ये वाहन चालक अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगाते, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बद्दी पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के प्रेशर हॉर्न हटाकर उनसे 14,500 जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने बिना नंबर के वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा है। ऐसे वाहनों को पकड़कर सीज किया जा रहा है और जब तक ये वाहन चालक अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगाते, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।
बीबीएन में पड़ोसी राज्यों से बिना नंबर के ट्रैक्टर व छोटे वाहन चल रहे हैं जो सरेआम बीबीएन से सामान उठाकर सीमा पार ले जा रहे हैं। इससे जहां ट्रक टेम्पो ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है, वहीं प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में चूना लग रहा है। एसपी जी शिवा कुमार ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों से कहा है कि वे अपने वाहन सवारी उतारते समय बीच सड़क पर न रोके, इससे अन्य वाहनों को असुविधा हो रही है। गाड़ी को ऐसे स्थान पर रोके जिससे पिछली गाड़ी को जाने के लिए रास्ता मिल जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस बद्दी नालागढ़ मार्ग पर नाकाबंदी करेगी और ऐसी निजी बसों की धरपकड़ करेगी। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों से कहा है कि अगर उनके चालकों ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो आरटीओ से उनके परमिट रद्द करवाए जाएंगे। मेरा पास काफ़ी शिकायत आया है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ी प्रेशर हॉर्न यूज़ करते हैं और मैंने खुद देखा है काफ़ी ट्रक्स खास करके ट्रैक्टर जो है इनके पास रजिस्ट्रेशन का प्लेट बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको ये जो मैंने इसको ख़त्म करने के लिए आज एक स्पेशल ड्राइव किया है हम लोग। इसमें अभी तक 7 ट्रैक्टर पकड़ा है, 4 ट्रक भी हम इम्पोर्ट करके रखा है। इनसे हम प्रेशर हॉर्न निकाल दिया है और इनके लिए मैक्सिमम फाइन भी चलान किया है। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी भी है और स्कूल्स भी है, काफ़ी स्कूल्स हैं। यहाँ पे बार बार हमको कंप्लेंट आया है ऐसा, मतलब माइनर स्टूडेंट्स जो है मतलब ड्राइविंग भी करी विदाउट लाइसेंस और इनका मिनिमम एज जो है 18 साल है लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास कंप्लेंट आया है जो स्कूल के बच्चे हैं विद यूनिफॉर्म जो है इन्होंने गाड़ी चला रही है। सो इनके लिए हम एक स्पेशल एडवाइजरी कल भेजा है हर स्कूल प्रिंसिपल को। यहाँ नोटिस बोर्ड में पेस्ट करने के लिए हम आदेश दिया है। विदाउट अगर ऐसा कोई लाइसेंस होगा, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स से अगर गाड़ी चला देंगे, इनको पेरेंट्स को इंटीमेट करेंगे। अगर पेरेंट्स को बुला देंगे स्कूल में, इनको एडवाइस भी दे देते हैं। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शनिवार को इसी उद्देश्य को लेकर चैप्सली स्कूल द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में स्कूल के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के नर्सरी से +2 तक के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिमला के चैप्सली स्कूल द्वारा शनिवार को स्कूल के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के नर्सरी से +2 तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। You do not need my permission for that, but I do on this occasion because I must change my clothes for yours. Then we are Abbott show for a few days and send me to the king's as quickly as a wink. Enjoy yourself, it's later than you think. Get work for years and years, you're always on the go. इस मौके पर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुदर्शना डोगरा ने कहा कि स्कूल द्वारा हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है, वहीं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। यहाँ पर अपना एनुअल कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बच्चों ने हर तरह का डांस, प्ले, देन छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सब नर्सरी से लेकर +2 तक हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और टीचर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है। छोटे बच्चों को स्टेज पे लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्लास नर्सरी, they are only 3+ and they have done Sunday picnic nursery rhymes, and KG children they have done dance, that is थोड़ी मस्ती थोड़ी धूम, और कुछ स्टेज प्रोग्राम है हमारे जैसे कथक,
ये हमारा क्लासिकल डांस है जो कि हम स्कूल में सिखाते हैं। सिरचैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के लोअर बाजार स्थित राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा चलाई गई सोना खरीदो कार जीतो योजना के भाग 3 का शनिवार को पहला मासिक ड्रॉ निकाला गया, जिसमें सन्नी ने माइक्रोवेव ओवन और उषा ठाकुर ने इंडक्शन प्लेट जीती। ये योजना राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा पिछले 2 सालों से चलाई जा रही है और वो लकी ड्रॉ के माध्यम से अपने ग्राहकों को 2 कारों सहित लाखों रुपए के कई पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं। शनिवार को राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा सोना खरीदो कार जीतो भाग 3 का पहला ड्रॉ निकाला गया, जिसमें सनी ने माइक्रोवेव और उषा ठाकुर ने इंडक्शन प्लेट जीती। ये ड्रॉ हर महीने आखिरी शनिवार को निकाला जाता है। दुकान के मालिक सुफल सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि 50,000 की खरीद पर एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता है, जिसमें ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य पर सभी अध्यापकों को बनवाई में 25% की छूट दी जाएगी। हमारी स्कीम सोना खरीदो कार जीतो भाग 3 का आज पहला मासिक ड्रॉ था। इसमें श्री सन्नी केयर ऑफ श्री रतन लाल इन्होंने माइक्रोवेव ओवन जीता है और श्रीमती उषा ठाकुर ने इंडक्शन प्लेट जीती है। ये हमारा ड्रॉ हर महीने के आखिरी शनिवार को 2 बजे हमारी दुकान पर होता है और ये हमारी उस स्कीम का हिस्सा है जिसमें हम 25,000 रुपये खरीद पर कूपन देते हैं, 50,000 की परचेज पर एक स्क्रैच कार्ड देते हैं, जिसके द्वारा सुनिश्चित उपहार तुरंत ग्राहक को मिलता है। और पहले भी हम 2 साल से स्कीम चला रहे हैं, तो 2 बार हम कार दे चुके हैं। पहली कार श्रीमती रेखा शर्मा करसोग ने जीती थी, दूसरी कार श्री महेंद्र चौहान सुन्नी से जीती थी। इस बार फिर एक कार देंगे हम। इसके साथ साथ हम शादी विवाह की जो जेवर की खरीदारी है उस पर विशेष छूट दे रहे हैं। डायमंड की 100% वापसी सिर्फ हम ही दे पा रहे हैं और अभी तक इस स्कीम के बारे में लोगों में बहुत उत्साह है। और अब इसके बाद 5 सितंबर को अध्यापक दिवस आने वाला है। अध्यापक दिवस के मौके पर जितने भी कहीं के भी अध्यापक हमसे कोई परचेजिंग करेंगे उनको 25% छूट हम बनवाई में देंगे। शिमला से सिटी चैनल के लिए राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।